Well, hello everyone, this is Pavi and today is our day 2 of covering most important and confusing questions of CA Intermediate Taxation subject. आज का हमारा क्वेश्चन है MCQ booklet of Mr. BB सर की बुकलेट से. So if you want this book you can visit BB सर की वेबसाइट BB Virtuals. So let's start with the question. Question number 3 है. ये क्वेश्चन हमारा PGBB कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. So let's start. Let's read the question. The question says Mr. C, aged 35 years, is a working partner in Miss MSBCD, a partnership firm with equal profit sharing ratio. Okay, during the previous year, 25-26, the firm has paid remuneration to Mr. BCD, being the working partners of the firm, 2 lakh each. The firm has paid interest on capital, itna, to total 3 partners, and the same is within the prescribed limit of 12%. The firm had a loss of 1,12,000 after debiting remuneration and interest on capital. Okay, note remuneration and interest on capital is authorized by the partnership deed. You being the CA are in the process of computing his total income. What would be his taxable remuneration? मतलब Mr. C की taxable remuneration निकालनी है, ठीक है, from the firm. So if I were to recall the concepts जो यहाँ पे use हुआ है, then let's read this. हमारे PGBB में there is a section which is section 40B which talks about remuneration and interest of firm or LLP to partners. इसमें there are points like remuneration and interest is allowed only if it is given to working partner, and हमारे क्वेश्चन में yes it is given to the working partners, then it shall be authorized by partnership deed. Of course ये भी हमारे क्वेश्चन में बोला है कि ये partnership deed में ऑथोराइज किया हुआ था, authorized by the partnership deed. Third point is कि remuneration and interest should relate to the period following after the date of partnership deed. It means it should be prospective and not retrospective. मतलब जब पार्टनरशिप डीड में ये ऐसा कुछ प्रोविजन डाला है उसके बाद से ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते. एंड देयर इज फोर्थ पॉइंट विच सेज कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड लोन कैन बी अलाउड मैक्सिमम 12% पर एनम. मतलब 12% दे सकते हैं, दे तो वो ज़्यादा सकते हैं लेकिन टू मैक्सिमम 12% इन सेंस कि इससे ज़्यादा उनको अलाउ नहीं होगा एज एन एक्सपेंस, ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्सेशन. देन फिफ्थ पॉइंट है कि रेमुनरेशन जो है वो अलाउड होगा बुक प्रॉफिट बेसिस पे. बुक प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन जस्ट बिफोर रेमुनरेशन. एंड उसमें जो फर्स्ट अगर वो बुक प्रॉफिट है वो जो उसका जो फर्स्ट 600 के होगा बुक प्रॉफिट का, उसमें से हायर ऑफ बुक प्रॉफिट इंटू 90% और 3 लाख इसका हायर लेंगे दैट, एंड जो रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट होगा इसका 60%, और इन दोनों को जो ऐड करेंगे वो आएगा हमारा मैक्सिमम अलाउएबल रेमुनरेशन. सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. यहाँ पे अभी हमें निकालना है पहले. ओके, सो हमें बोला है कि 2 लाख ईच, मतलब 6 लाख का उनको रेमुनरेशन दिया है एंड 120 के उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है. सो दैट इज़ 6 लाख का रेमुनरेशन और 1.2 लाख का इंटरेस्ट दिया है, और इसके बाद ये सब दिया है. उसके बाद जो फर्म है उसको फर्म को लॉस हुआ है 1,12,000 का. दैट मीन्स अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालना चाहें तो दैट वुड बी 1,12,000 नेगेटिव का, उसमें प्लस कर देंगे 6 लाख प्लस 1,20,000, तो 608 के हमारा टोटल प्रॉफिट था फर्म का, राइट. अब हमें बुक प्रॉफिट निकालना है. सबसे पहले तो ये 608 के है, इसमें से हमें 2 चीज़ करनी है. क्या? एक हमें ये देना है 120 के और एक रेमुनरेशन. लेकिन रेमुनरेशन की कुछ कंडीशंस है कि वो कितना दे सकते हैं मैक्सिमम. सो सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे दैट इज़ 6,08,000 माइनस कितना है 1,20,000, राइट. तो हमारा 4,88,000 आ जाएगा. अब ये जो 4,88,000 है दिस इज़ बुक प्रॉफिट, एंड इस बुक प्रॉफिट पे हमें रेमुनरेशन देनी है. लेकिन रेमुनरेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, सो वी विल गो विद दिस. सबसे पहले यहाँ पे था कि जो फर्स्ट 600 के है बुक प्रॉफिट का, लेकिन 600 नहीं, हमारा 488 ही है, तो हम यहाँ पे 488 का लेंगे कि जो हमारा बुक प्रॉफिट है इंटू 90% और 300 के विच एवर इज़ हायर वो लेंगे, और यहाँ पे बैलेंस तो नील आ जाएगा. सो ये जो हमारा यहाँ पे आएगा वही हमारा मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा विच वी कैन गिव एज अ रेमुनरेशन टू पार्टनर्स. सो 4,88,000 इंटू 90% दैट इज़ 439,200 और 3 लाख
whichever is higher, that comes to 439,200. So this is the maximum allowable remuneration which we can give. जबकि इफ़ वी विल सी द क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला था कि 2 लाख ईच, दैट इज़ 2 4 6, मतलब 6 लाख हमें फर्म प्रोवाइड कर रही थी. तो फर्म 6 लाख प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इन टैक्सेशन के बेसिस पे जो अलाउ होगा वो इतना ही होगा मैक्सिमम. एंड इफ़ यू सी, सो मैक्सिमम हमारा रेमुनरेशन 439,200 होगा. एंड इफ़ यू विल सी द क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है एंड यहाँ पे रेमुनरेशन भी इक्वल दे रहे थे. सो ये 439,200 तीनों को इक्वली बढ़ जाएगा. सो डिवाइड बाय 3, दैट इज़ 146,400. ये हमारा पर पार्टनर का रेमुनरेशन आ जाएगा. एंड वही हमें पूछा है कि मिस्टर सी का रेमुनरेशन. सो यहाँ पे ऑप्शन बी 146,400 विल बी अवर करेक्ट आंसर. सो that's all for today. Thank you guys for watching, and if you want, if you have any doubts, then you can contact me through my telegram group, जिसकी लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. So that's it for today guys. See ya, bye bye, take care, and do like, share and subscribe and comment if you like the video. Thanks.